नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और काम की खबरें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बस आप इन सभी खबरों को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। शिवसेना का तंज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुद्दों पर बात करते हैं लेकिन गिरती अर्थव्यवस्था पर नहीं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने सामूहिक साप्ताहिक आलेख में राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुद्दों पर बात करते हैं लेकिन गिरती अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दों पर चर्चा से इनकार कर देते हैं। इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश नाकाम, सीसीटीवी कैमरे में कैद आरोपी पकड़ा गया। दिल्ली के करोल बाग इलाके के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश करने वाला आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने केस दर्ज कर करीब 100 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की ओर। अब साधारण परिवारों के छात्र भी पढ़ सकेंगे विदेशी यूनिवर्सिटी में, जानिए नई शिक्षा नीति पर पीएम मोदी की बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में जब दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोलेंगी तो बच्चों में बाहर जाने की प्रवृत्ति भी कमजोर होगी। इससे देश में यूनिवर्सिटी के बीच कंपटीशन भी बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी सिस्टम उतना ही इफेक्टिव और सम्मिलित हो सकता है जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है। ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की नीति है। इसी बीच बड़ी खबर, संजय राउत से जुबानी जंग के बीच कंगना रनौत को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा। बोली अमित शाह ने भारत की बेटी के वचनों का मान रखा। शिवसेना नेता संजय राउत से जुबानी जंग के बीच सुशांत सिंह केस में मुखर रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्र सरकार की तरफ से Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 9 सितंबर को उनके मुंबई पहुंचने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने कंगना को Y श्रेणी की सुरक्षा पर मोहर लगा दी है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बल के माध्यम से कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि Y+ श्रेणी की सुरक्षा के तहत करीब 10 सशस्त्र कमांडो की तैनाती की जाती है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी के बलरामपुर से, जहां मकान में धमाका, कई घरों के उड़े परखच्चे, एक की मौत 2 घायल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के गदूरहवा में सुबह एक घर में आतिशबाजी की बारूद से जबरदस्त धमाका हुआ, साथ ही कई मकानों के भी परखच्चे उड़ गए। धमाके में पड़ोसी घर के एक किशोर की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। धमाके की छानबीन में पता चला कि मकान मालिक मोहम्मद अकरम के नाम से रेडीमेड आतिशबाजी बेचने का लाइसेंस है। फिलहाल पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी हुई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज 320 बेड के कोविड अस्पताल का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी लखनऊ के KGMU के 320 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण करेंगे, साथ ही अस्पताल की सुविधाओं का भी जायजा लेंगे। KGMU के कोविड अस्पताल में कुल 320 बेड हैं। इसमें 100 ICU बेड हैं, साथ ही 4 ऑपरेशन थिएटर और 1 लेबर रूम भी है। आपको बता दें कि बायोमेडिकल वेस्ट की व्यवस्था भी यहां की गई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षक की हत्या के आरोपी को भीड़ ने पुलिस के सामने पीट कर मार डाला। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक शिक्षक की हत्या के आरोपी को भीड़ ने पुलिस के सामने पीट कर मार डाला। कुशीनगर के रामपुर मंगला इलाके के एक टीचर सुधीर सिंह की उनके घर में हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि हत्यारोपी आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन वहां मौजूद भीड़ गुस्से में बेकाबू थी। पुलिस के अनुसार लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह आरोपी को बचाने में नाकामयाब रहे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप एक बाइक चलाते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर, 7 रुपये में 100 किलोमीटर चलती है बाइक। जानिए क्या है इसकी कीमत। आपको बता दें कि एक नई बाइक निकल कर आई है। इसका नाम A2M 1.0 है। इस बाइक की कीमत महज 50,000 रुपये है। कंपनी की माने तो यह बाइक फुल चार्ज होने के बाद 100 किलोमीटर तक का सफ़र काट सकती है। आपको बता दें कि यह बाइक हैदराबाद की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने लॉन्च की है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस इलेक्ट्रिक बाइक के लिए कोई रजिस्ट्रेशन या इससे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की
ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि इस बाइक को कंपनी ने ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है। साथ ही बाइक 2 साल की बैटरी वारंटी के साथ आती है। इसी के साथ बड़ी खबर, भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी, देश के इन हिस्सों में होगी 10 सितंबर तक भारी बारिश। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 10 सितंबर तक केरल, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देश भर में मानसून की गतिविधियां अगले 2 सप्ताह में कमज़ोर पड़ने की भी संभावना जताई है। इसी के साथ नज़र डालते हैं कोरोना संक्रमितों की संख्या पर। भारत में पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 90,802 नए कोरोना मामले, साथ ही 1016 मरीजों की मौत। भारत में दिन प्रतिदिन कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। देश भर में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 42 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जिसके बाद अब हम विश्व भर में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में इस वक्त 8,82,542 एक्टिव केस हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 69,564 लोग कोरोना से जंग जीतने में कामयाब रहे, जिसके बाद ठीक होने वालों की कुल संख्या 32,50,429 हो गई है। इसी के साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना ऐसे ही काम की खबरें, देश के मुख्य समाचार आपके मोबाइल पर मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें।